चलिए इसी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां विंध्य जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 25 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। पार्टी प्रमुख नारायण त्रिपाठी का बयान सामने आया है। विंध्य प्रदेश को लेकर उन्होंने कई बार मांग उठाई। भाजपा सहित तमाम पार्टियों ने उन्हें बागी बनाया। विंध्य का पुनर्निर्माण हम करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा कि विंध्य के लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, ऐसा भी उन्होंने अपने बयान में कहा। कोई भी पार्टी विंध्य के लिए नहीं कर पाई काम, ऐसा उनका आरोप है। बीजेपी कांग्रेस दोनों को लेकर वो हमलावर यहां पर साबित हुए। क्या कुछ कहा ये आपको सुनवाते हैं। बड़ी मुश्किल से समय आया कि हम अपने प्रत्याशी उतार सके। ये 4 दिन पहले ही एक तरह से दुर्घटना जैसे हुआ। हम अचानक सभी लोगों को मैसेज किए। सामान्य ढंग से लोग इसमें वो प्रत्याशी बने हैं जो विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए अपनी शहादत देना चाहते हैं। इसमें वो लोग आ रहे हैं जो एक क्रांतिकारी के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन में जो शामिल हुए थे, उसी तरह के विंध्य के पुनर्निर्माण में शामिल होने के लिए आए हैं। उनको हम शामिल किए। 25 सीट आज घोषित किया। हम 44 सीट लड़ाने का हमारा प्लान है। और फिर मध्य प्रदेश में जो भी हमारे इस विंध्य के पुनर्निर्माण में शामिल होना चाहेगा, जो हमसे मिलेगा, बात करेंगे उसको। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं भी मैहर विधानसभा चुनाव। चलिए रिजवान हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान, विंध्य पार्टी के प्रत्याशियों की जो है सूची जारी हो गई है। नारायण त्रिपाठी काफी ज्यादा हमलावर नजर आए यहाँ पर, कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टी पर। देखिए, उनका साफ तौर से कहना है हमारा उद्देश्य जो है विंध्य को पुनर्निर्माण न किया जाए। हालांकि जब उनका कहना है कि बीजेपी में हमने एक बात रखी कि विंध्य को जो है विंध्य के लिए विकास की बात करी तो उनको बागी कर दिया गया है। आज उन्होंने जो है अपनी सूची जारी की है, खुद की पार्टी बनाई है और 25 प्रत्याशियों को जो है विधानसभा चुनाव में उतारा है। और दमकर ये कहना है उनका, हमारे जो प्रत्याशी उसमें है वो जीतेंगे। आपको बता दें कि सतना से हरिओम गुप्ता और मारवाड़ी से शशि सत्यम शर्मा को जो है मैदान में उतारा है और विकास के लिए विंध्य प्रदेश जरूरी है। नारायण त्रिपाठी का कहना है तमाम जो लोग हैं जिनको मैदान में उतारा है, उन्होंने 4 दिन पहले भी यही कहा था कि जो पार्टी है वो अब हम बनाएंगे और विंध्य के विकास के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा, तभी जाकर विंध्य में विकास हो पाएगा। जी बिल्कुल रिजवान, अगर हम इनके प्रभाव की बात करें विंध्य में, तो किस प्रकार का इनका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है? क्योंकि जब हम जातिगत समीकरण की भी बात करते हैं तो विंध्य की जब हम बात करते हैं तो ब्राह्मण बहुल्य ये इलाका माना जाता है, और क्योंकि नारायण त्रिपाठी भी ब्राह्मण वर्ग से ही है, तो क्या लगता है कि प्रभाव इनका कितना होगा? बिल्कुल, खासतौर से बीजेपी से 2018 में ये विधायक चुने गए थे। अच्छा जो जनता के बीच जो है अच्छा हिसाब किताब है, और साफ तौर से उसी को देखते हुए शायद नारायण त्रिपाठी ने एक बड़ा फैसला लिया है, खुद से पार्टी बनाई है, 25 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। अब देखने वाली बात ये होगी जो कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव है उसमें कितना असर जो है इनकी बात की दिखाती है। चलिए, तो दर्शकों को बता दें कि नारायण त्रिपाठी का बयान हमने आपको सुनवाया, जिसमें वो कहते नजर आए कि विंध्य को लेकर हम जो है लगातार मांग कर रहे थे कि विंध्य का विकास हो, विंध्य को अलग राज्य बनाने की बात उन्होंने कही। और नारायण त्रिपाठी की अगर हम बात करें तो इन्हें जो है इनकी खास पहचान है। इनके बारे में कहा जाता है कि चुनाव को लेकर ये हमेशा दल बदल करते नजर आते हैं। कांग्रेस से भी ये विधायक रहे हैं और इसी के साथ बीजेपी से भी विधायक रहे हैं। इस बार पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया तो इनकी नाराजगी भी हमें देखने को मिली। बीते महीनों ही हमने देखा था कि इनका जब बयान सामने आया था, जिनमें इन्होंने मांग की थी कि विंध्य को अलग राज्य बनाने की, और अगर पार्टी ने मौका नहीं देती है तो अपनी दूसरी पार्टी लाएंगे, और उसके बाद से जो है चर्चाएं तेज हो गई थी। फिर जब बीजेपी ने इन्हें टिकट नहीं दिया तो काफी ज्यादा सवाल खड़े हुए, काफी ज्यादा दिलचस्प हो गया था ये जानना कि अब नारायण त्रिपाठी जो है क्या कदम उठाते हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा कर दी और अब जो है 25 प्रत्याशियों की सूची भी इन्होंने जारी कर दी है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कई राजनीतिक दल अपनी अपनी उपस्थितियां यहां पर दर्ज करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे चुके विधायक नारायण त्रिपाठी की विंध्य जनता पार्टी ने भी अब जो है अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है।
पहली सूची में 25 नाम का ऐलान किया गया है और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और जो है नाम वो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकते हैं। देखिए 30 तारीख तक नामांकन होना है और कल या परसों 2-3 दिन में और भी जो है नाम प्रत्याशियों के सामने आएंगे। बड़ा चैलेंज हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए है, क्योंकि अच्छा प्रभाव है इनका विंध्य में। तो 25 प्रत्याशियों की सूची यहां पर विंध्य से जो है नारायण त्रिपाठी की पार्टी ने जारी की है। आपको बता दें कि अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो मैहर से 4 बार विधायक ही निर्वाचित हो चुके हैं। 2003 में समाजवादी पार्टी से जो है विधायक चुने गए थे। 2013 में कांग्रेस से जो है इन्होंने विधायक का चुनाव जीता था। चलिए इसी के साथ बीजेपी से हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। गोविंद जी, नारायण त्रिपाठी ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 25 प्रत्याशी यहां पर उन्होंने उतारे, क्या कहेंगे? चलिए तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, तो जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए नारायण त्रिपाठी अच्छा खासा वर्चस्व रखते हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो एक बड़ा वोट बैंक ब्राह्मणों का इनके साथ जो है हमें नजर आता है, चलता है, इनका साथ देता है। क्योंकि देखिए अलग अलग पार्टियों से इन्होंने चुनाव लड़ा और लोगों ने इन पर विश्वास जताया, जीत हर बार इनकी हुई। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, 2018 से जो है बीजेपी से इन्होंने चुनाव लड़ा था और चौथी बार विधायक बने थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है इनका प्रभावी चेहरा है विंध्य में। और अब देखना दिलचस्प होगा कि विंध्य की जनता, क्या विंध्य जनता पार्टी पर भरोसा जता सकती है, क्योंकि उनका लगातार ये कहना है कि सारी पार्टियों ने हमारा काम नहीं किया, इसलिए हमने जो है मजबूरन दूसरी पार्टी बनानी पड़ी। गोविंद मालू जी हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। गोविंद जी, नारायण त्रिपाठी ने अपनी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, क्या इसे कैसे देखते हैं आप? कितना चैलेंज है आपकी पार्टी के लिए? उनका अपना काम है, वो करेंगे। ऐसे कई सारे दल हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ना चाहिए, लोकतंत्र है, सबको अपना भाग्य आजमाने का मौका है, मिलना चाहिए। और यदि वो इस तरह से जो उनका मुद्दा है उनको जनता तक ले जाएंगे, जनता कितना स्वीकार करती नहीं करती वो समय बताएगा। लेकिन देखिए ये अति महत्वाकांक्षा का जो कारण बनता है, वास्तविक कारण हो तो जनता साथ आती है, लेकिन जो महत्वाकांक्षा के कारण है, व्यक्तिगत जो उनकी जो अंदर अभिलाषा है कि क्या करना है, उससे जनता साथ कभी न तो आती है ना आएगी। उसको बड़े परिदृश्य में, यदि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कोई मुद्दे पर अगर कोई व्यक्ति कोई किसी भी जन आंदोलन को खड़ा करता है, काम करता है, अभियान चलाता है, तो निश्चय ही लोगों का सरोकार उससे होता है, तो उससे जुड़ते हैं। अब इनका सरोकार तो कुर्सी से, गद्दी से, इस दल में आए, उस दल में चले गए, उस दल में आए, उस दल में चले गए, और फिर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा, दमित इच्छा को व्यक्त करना, ये उनका है। तो ये इस तरह के स्वार्थी तत्वों के साथ कभी जनता खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस से नीलाभ शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। नीलाभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। नीलाभ जी, अब नारायण त्रिपाठी ने अपने पार्टी के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और उनके बयान को हमने सुना। उनका ये कहना है कि मैंने हर पार्टी को देख लिया, कोई भी पार्टी जो है विंध्य की डेवलपमेंट पे बात नहीं करती, विंध्य के विकास पर बात नहीं करती, इसीलिए मजबूरन जो है उन्होंने अलग पार्टी बना ली और अब वो से चुनाव लड़ेंगे। देखिए नारायण त्रिपाठी जो है उन्होंने जिस पार्टी को देखा वो 18 साल से भारतीय जनता पार्टी को देखा, जो प्रदेश शासन है। मेयर से बीजेपी विधायक जो नारायण त्रिपाठी लगातार तीखे तेवर दिखा रहे, किसके खिलाफ? शिवराज सरकार के खिलाफ। उन्होंने शिवराज सरकार का पत्र भी लिखा था कि कम बारिश की वजह से फसलें खराब हुई है, किसानों को उसका मुआवजा दिया जाए। उसके बाद उन्होंने बिजली को लेकर भी अधिकारियों के दफ्तर का घेराव किया था, पर लगातार सरकार के खिलाफ मुखर होते रहे। तो ये लगता है कि वो उनकी नाराजगी सीधी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। नाराजगी आपकी पार्टी से भी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कांग्रेस के साथ, आपकी पार्टी के साथ भी अच्छे संबंध थे सर उनके। देखिए अभी विधायक किसके थे? वो भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी रीति नीति से असंतुष्ट हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। कांग्रेस की सेहत तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा डैमेज भारतीय जनता पार्टी को होगा, जो विधायक उनके थे वो।
तो ठीक है, तो आप मौका दे देते उन्हें इस बार जो है, जब बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया, और आप भी जो है विंध्य के विकास की ही बात करते हैं, क्योंकि वो तो विंध्य को अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, हमारे पास वहाँ पर जो है सक्षम उम्मीदवार है और अब विंध्य के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, हमारी पार्टी सरकार में आई, विंध्य का विकास होगा। ठीक है, गोविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद जी, बहुत उम्मीद थी नारायण त्रिपाठी को कि इस बार बीजेपी उन्हें टिकट देगी, और इसके पहले जो है उन्होंने कहा भी था कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं काम करूंगा, मगर बीजेपी ने उन पर विश्वास नहीं जताया। देखिए, जो जनता के सरोकार के साथ जुड़ा उस पर बीजेपी भरोसा करेगी। बार बार जब विश्वास पैदा होता है, वो कभी कमलनाथ जी के साथ जाने की बात करते हैं, कभी उनके साथ खड़े होते हैं, कभी वो यहाँ पर दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी में नहीं चल सकती। वो जिस ढंग से बयानबाजी कर रहे, अनुशासनहीनता भी यहाँ नहीं चलती। उसको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए हमारे संगठन सबसे आगे खड़ा है। कांग्रेस में नहीं है ये, हमारे यहाँ हम अनुशासन को पहले पसंद करते हैं। इसलिए बार बार की बयानबाजी, बार बार के पैंतरेबाजी, उससे हमने इनको किनारा करना ही ठीक समझा। हमने इनका टिकट काटा, अब ये जाएं। ये तो ये हमारे साथ बैठकर कांग्रेस से डीलिंग कर रहे थे, कांग्रेस का सौदा पटा नहीं, और अब जब हमने निकाल दिया तो कांग्रेस का सौदा समाप्त हो गया। इसलिए अब उन्होंने नया एक फैसला करा। और ये जो कांग्रेस के लोग सोच रहे हैं कि मध्य प्रदेश के विभाजन की बात कहकर उनका कुछ भला होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ अन्याय है। बिल्कुल नीलाभ जी, आपने सुना गोविंद जी को, क्या कुछ कहेंगे आप? जनता के साथ अन्याय है, और अलग पार्टी, अलग राज्य बनाना लेना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नीलाभ जी, आपको चैलेंजिंग नहीं लग रहा? क्योंकि अच्छा खासा वर्चस्व है उनका विंध्य क्षेत्र में, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, और जनता जो है हर बार उन पर विश्वास जताती है, तो हम ये भी कह सकते हैं इस बार भी जनता का सरोकार उनके साथ रह सकता है? जी नहीं, कांग्रेस तो किसी का चैलेंज, कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी भी अपना चैलेंज नहीं मान रही है। अभी तो त्रिपाठी जी कहाँ लगे, सीधी सी बात है। तो अब हमारे उम्मीदवार सक्षम है, हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, हमें जनता का साथ है, हमें किसी की से कोई चुनौती नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी तो विंध्य के मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं ना, तभी तो जनता उन्हें लगातार विधायक बना रही। किसी भी पार्टी से वो चुनाव लड़े, जनता उन पर विश्वास जता रही है। की बात वो त्रिपाठी कर रहे हैं, वो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ही होगा। हमने पहले जब हमारी सत्ता में सरकार थी, तब भी हमने पूरे प्रयास किए थे, आगे भी प्रयास करते रहेंगे। विकास के लिए प्रतिबद्ध है। बड़ा मुद्दा लेकर आया है वो कि विंध्य को अलग राज्य बनाएंगे वो, अगर वो उनको मौका मिलता है, जनता उन पर विश्वास जताती है, तो कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो फिर आप क्या इस बात की मंजूरी दे देंगे? देखिए, हमने विंध्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, विंध्य का पूर्णतः विकास होगा। तो जनता के पास वो यही मुद्दा लेकर है, उनका यही तो कहना है सर कि हमारी बात कोई नहीं सुनता, हमारे क्षेत्र का विकास कोई नहीं करता, मैंने सभी पार्टियों के साथ रह के देख लिया है। देखिए, इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा। मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, गोविंद जी, आपकी पार्टी को नुकसान होगा, कांग्रेस का कहना है। भारतीय की रीति नीतियों से आहत होकर वो गए, पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर तो गए नहीं, भाजपा छोड़कर गए। तो जो भी उनके साथ वोट नहीं जाएगा, भाजपा का जाएगा, कांग्रेस उससे नहीं, कांग्रेस को क्यों नहीं पड़ने वाला। 40 प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे, जिसमें से 25 नाम उन्होंने जो है जारी कर दिया, और जल्द ही 1-2 दिन में उनके बाकी के प्रत्याशियों की घोषणा भी हो जाएगी। तो क्या वोट नहीं घटेंगे सर? आपको नहीं लगता कि नुकसान आपकी पार्टी को भी होगा? क्योंकि मजबूत दावेदारी के साथ इस बार वो उतर रहे हैं ग्राउंड में। नीलाभ जी, आप सुन रहे हैं? जी जी, मजबूत दावेदारी के साथ ग्राउंड में वो उतर रहे हैं। मैंने आपसे कहा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से असंतुष्ट। अब नहीं है, अब तो उन्होंने अलग पार्टी बना ली। अब कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस की सेहत पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की चुनौती नहीं मान रहे। लगातार आपकी पार्टी पर बोला जा रहा है कि इसका नुकसान आपकी पार्टी को होगा। हम भारतीय जनता पार्टी को ये हमारे नुकसान की ज्यादा चिंता है, मध्य प्रदेश के नुकसान की चिंता नहीं है। ये अलग विंध्य की जो बात करें उससे ये सहमत है क्या? पहले तो अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा इन्होंने। अलग विंध्य की मांग का समर्थन कर रहे हैं क्या? विंध्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, विंध्य विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विंध्य जितना पूर्ण विकास होगा, भारतीय जनता पार्टी के पिछले 18 वर्षों से नहीं होगा। विभाजन के लिए तैयार है क्या? आज वहाँ किसानों की समस्या नहीं सुनी जाती है, विभाजन के लिए तैयार है क्या? बिजली की समस्या नहीं सुनी जाती है, अलग विंध्य प्रदेश से अस्पतालों का अभाव है, स्कूल कॉलेजों का अभाव है, सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, मूलभूत आवश्यकता नहीं है। ये केवल भारत का विभाजन। हम पूरे विकास के लिए प्रतिबद्ध है, उसी मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी भी भ्रमित करने वाले मुद्दों को लेकर चुनाव में नहीं जाते।
इनको कोई मतलब नहीं देश प्रदेश से, इनको तो अपनी सत्ता मिल जाए से मतलब है। हमें विकास से मतलब है, विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। नहीं, आपको विभाजन से मतलब है। हमें किसी तरह शगुफों से मतलब नहीं है। नारायण पार्टी की उनके हमें शगुफों से मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी छोड़ा करती है। शेयरिंग करो, हमें किस तरह इवेंट नहीं करना, हमें सच्चा विकास करना ठीक है है। गोविंद जी, अब बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अब जो है 1-2 दिन में पूरे 40 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा वो कर देंगे। अब आपकी पार्टी किस रणनीति के तहत जो है इस बड़े चैलेंज को देखती है और क्या क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी? सुनिए, हम उनको कोई चुनौती नहीं मानते, ऐसे कई दल खड़े होते हैं, उनका पता लग जाएगा कितने वोट मिलते हैं। इनका कोई स्टैंडिंग नहीं है वहाँ। भारतीय जनता पार्टी की स्टैंडिंग विकास के साथ। चलिए गोविंद जी, नीलाभ जी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जनता समझदार है, जनता को पता है कि कौन सा नेता उनके लिए है और कौन सा नेता उनके मुद्दों पर लड़ रहा है, तो जनता ही क्लियर करेगी। देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, नारायण त्रिपाठी ने अपने 25 प्रत्याशियों की सूची जो है जारी कर दी है। काफी बड़ा चैलेंज तो यहाँ पर है, क्योंकि अच्छा खासा उनका दबदबा है विंध्य क्षेत्र में, और विंध्य को अलग राज्य बनाने के मुद्दे पर वो जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखना खास ये होगा कि क्या विंध्य की जनता जो है नारायण त्रिपाठी पर विश्वास जताती है या नहीं।